बग्गी बग्गी फिर से आ गई तुम यहाँ पर हैं सफाई देने, फिर से आ गई तुम अपने पति के साइड लेने। अब हस्बैंड वाइफ हैं, लव मैरिज है, साइड तो लेंगे। देखो बग्गी, तुम कितना भी सफाई अभियान चला लो, कितना भी ज़्यादा अपनी तरफ से सफाई दे दो, पर ये जो पब्लिक है भाई, ऑडियंस जो आपके वीडियोस को देखती है, उसको जो फील होगा क्या वो बोलेगी नहीं? अगर तुम ऐसा सोचती हो ना तो बहुत गलत सोचती हो। ऑडियंस को जो फील होगा वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी, तुम रोक नहीं सकती हो, चाह के भी नहीं रोक पाओगी। यही सच्चाई है। काश कि तुम इस सच्चाई को समझने की कोशिश करो, लेकिन लगातार बार बार तुमको समझा समझा के थक चुके हैं, लेकिन तुम नहीं समझना चाहती हो, हैं? उसकी तरफ से आ जाती हो वकील बन के। तुम्हारे घर में वकीलन की वैसे भी बहुत ज़रूरत है, खासकर छोटी दीदी है। वैसे छोटी दीदी ने भी बड़ा गेम खेला है। रीता जी, आप बोल रही थी वो 4 लोग कौन है, 4 लोग कौन है? अरे रीता जी, 4 लोग वही हैं जिनके साथ बातें हुई हैं कोर्ट रूम, कचहरी रूम, पता नहीं कौन से रूम में। यहाँ पर दीदी गेम खेल रही हैं, आप समझिए। अंकुश को झूठा साबित करना चाहती हैं ऑडियंस के नज़र में कि अंकुश ने जो बताया है वो झूठ फरेब बोल रहा है। असल में तो ना वो अपनी बीवी को लाना चाहता है, घर बसाना चाहता है, लेकिन सिचुएशन अभी ख़राब है, क्योंकि ऐसा ऐसा सीन है, जो ऐसा ऐसा सीन क्लियर हो जाएगा उसके बाद लेके आएगा। तो ये आपके दिमाग में गलत फहमी डाल रही है। 4 लोग थे, सीड, परेतिन, जिज्जी, अंकुश और उसकी माँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं रीता जी आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि उस वीडियो में भी बताया था कि जिज्जी किन 4 लोगों की बात कर रही थी। हालांकि अभी मैंने आपका कमेंट पढ़ा तो मैंने कहा चलो इस वीडियो में क्लियर कर दूं। जिन ऑडियंस को ये क्लियर नहीं है कि दीदी किन 4 लोगों की बात कर रही थी, तो ऑफकोर्स उन्हीं 4 लोगों की बात कर रही थी। मतलब ये 2 और 2 उधर के। काश की दीदी ये पहले सोची होती। खैर चलो, जिज्जी का तो जो सुबह वाला वीडियो डाली हूँ, जिसने नहीं देखा एक बार जाए के देख लेना। दीदी ने जो रायता फैलाया है उनका क्या मकसद है तुम बहुत अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन यहाँ पर बग्गी ने जो रायता फैलाया है उसके बारे में बात करनी है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी प्यारी बग्गी, दुलारी बग्गी, चालबाज बग्गी है, और अकल पे ताले पड़ गए हैं का तेरे बग्गी। मैंने बोला ना, ऑडियंस मैडम, ऑडियंस आपके हिसाब से कमेंट करेगी नहीं। ऑडियंस वही कमेंट करेगी जो उसको देख के फील होगा। वो आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है, पर वो लिखेगी वही जो खुद लिखना चाहती है। लेकिन ये चीज़ हमारी बग्गी को समझ में आ ही नहीं रहा है। ये लोग क्या चाहते हैं कि जो भी ऑडियंस हो बस इनकी चाटुकारिता करती रहे, तारीफ़ों के पुलिंदे बांधती रहे, तारीफ़ पे तारीफ़, तारीफ़ पे तारीफ़। जैसे इनकी छोटी वाली ननद अपने हस्बैंड को देती है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वैसे बग्गी और बग्गा इनकी ना सब लोग चाटुकारिता कर रहे हैं। मतलब यार, अगर सीधे सीधे तरीके से बोले तो सिंपल सा कहना है कि ये सारे के सारे यही चाहते हैं कि जितनी भी ऑडियंस है इनकी सिर्फ और सिर्फ भक्ति करें। ये जो भी झूठ फरेब मक्कारी करें उनको सच समझें। ये सारा कुछ यही चाहते हैं, पर ऐसा हो नहीं सकता। हम सारे जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑडियंस आपको देखती है, उसका भी एक माइंडसेट है और उसके पास भी दिमाग है। अब अगर तुम आम को इमली कहोगे तो ऑडियंस ये थोड़ी कहेगी कि हाँ इमली है, इमली बहुत खट्टी है, इमली का ये बनता है, इमली का वो बनता है। ऑडियंस को इमली के अंतर्गत जो लगेगा वही बोलेगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा आज के मुद्दे पे। बग्गी ने जो ये चीज़ें करी हैं इसका ना जनता ने का जवाब दिया है। जनता ने भी भर भर के बग्गी को और गलथरे पे तमाचे जड़ दिए हैं अपने कमेंट रूपी तमाचे से। मतलब कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। व्यूज़ भी इनको चाहिए, लेकिन क्रिटिसिज्म भी झेल नहीं सकते। अपने हिसाब से इनको चाटुकारिता चाहिए, तो ऐसा हो नहीं सकता। बड़े से बड़े ब्लॉगर, छोटे से छोटे ब्लॉगर, हर किसी को ना एक चीज़ मिलती है, जिसको जो बोलना होता वही बोलता है। अगर तुम सोचो कि तुम्हारे हिसाब से कोई बोलेगा तो ये हो नहीं सकता, है ना। हर एक चीज़ होती ना वो सुविधानुसार होती है। तो चलो फिर आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइटल की। यहाँ पर आकर मेरे पति को ये सब सुनना पड़ रहा। हाँ, मेरा पति मेरा देवता है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति है। तो भाई मेरा पति, मेरा पति, मेरा पति। बग्गी ने वीरा उठाया कि नहीं, मैं अपने पति को न्याय दिला के रहूँगी। जैसे आजकल ना अपनी ननद रानी का घर बसाने की पूरी प्रक्रिया में लगी हैं कि कुछ हो जाए तो मैं तो नासपीटी में भगा के रहूँगी, तुम्हारा घर बसा के रहूँगी, भले ही ना बसा दूसर का बसाऊँगी, लेकिन तुमको ना तड़ी पार कराऊँगी।
तुमको बैठ के यहाँ पे मूंग दलने नहीं दूंगी, ऐसा बग्गी की सोच है। पर भाई देखो, एक चीज़ और मुझे क्लियर करना, पति में आने के पहले मुझे क्लियर करना है, बग्गी ने जो परेतिन जिज्जी का बात करा था, परेतिन जिज्जी ने शिकायत करी होगी कि हाँ तूने सिर्फ एक लाइन में निपटा दिया, मैंने तो इतना बढ़िया संदेश दिया था गुप्त रूप से, तुझे रिकॉर्ड करा था तेरे फ़ोन में, और तूने बस एक लाइन मेरे लिए बोली, ज़्यादा तूने मुझे व्यक्त भी नहीं करा, तू मुझे याद नहीं करती, तू मुझे भूल गई। फिर बग्गी ने सोचा नहीं दीदी हमका माफ़ कर दो, हमारे साथ इंसाफ कर दो, अजय की वीडियो में देखो दीदी पुराण में करती हूँ। फिर भाई बग्गी शुरू हो गई। वो मेरे को बहुत बार कॉल करते हैं, पर वो कह रहे थे कि तू मुझे कॉल नहीं करती है। अरे नास पीटी जिज्जी, अगर वो अपने घर वालों के साथ गई है तो उनके साथ टाइम ना स्पेंड करके तुम्हारे साथ कॉल पे लगी रहे। जैसे तुम वहाँ पे अंकुश के यहाँ घर गई थी, अपने घर में गई थी, अपने ससुराल गई थी, तो जैसे मम्मी जी और दिन भर अपनी बहन के साथ लगी रहती थी, वैसे तुम चाह रहे हो कि बग्गी भी अगर गई है, बग्गी पे आएंगे, उन पे भी आएंगे, तो वो तुमको ही कॉल करती रहे। भैया ये बॉन्ड अच्छा है दोस्तों। ऐसा आज आपने बॉन्ड कहीं देखा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जबरदस्ती कॉल करके कहलवाना, ये कौन सा बॉन्ड है? नेचुरल बॉन्ड में ऑटोमेटिक लोग एक दूसरे को कॉल करते हैं, याद करते हो, बताना नहीं पड़ता है, हमें दिख जाता है। कितनी बार बोले कि नाटक नौटंकी ड्रामे वाला, पैसा कमाने वाला, डॉलर कमाने वाला बॉन्ड बस कर भाई, इससे ज़्यादा हम ये बॉन्ड झेल नहीं पा रहे हैं। लेकिन भाई आदत से मजबूर हैं, ये मानेंगे नहीं, ये हमको नकली बॉन्ड दिखाती रहेंगी। अब देखो असलियत पता चल गई ना कि इस बंदी ने, चालबाज बंदी ने इसको कॉल किया कि देख तेरा बॉन्ड अब दिख नहीं रहा है, तुझे बॉन्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ में बोलना पड़ेगा। तो भाई जब कॉल करी हो तो तुम्हारी भौजी बोल रही है कि अब मैं भी कॉल करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करूँगी, क्योंकि वो नाराज़ हो रहे थे कि तू मुझे कॉल ही नहीं करती। हाँ बिल्कुल भी कॉल नहीं करती, कॉल किया करना। हाँ ऐसे नहीं होता है, बॉन्ड ताज़ा रखने के लिए उसकी सांस, उसका ऑक्सीजन कॉल है, तो कॉल करेगी तभी हमारा बॉन्ड ऐसा बना रहेगा। ये था दीदी का पुराण। चलो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। बग्गी का कहना था कि जैसे मुझे ज़्यादा दिन यहाँ रहना होता तो ये फिर मुझे 2-3 दिन रहते और फिर चले जाते, है ना, लेकिन अभी यहाँ पे मेरे को आना है, इनके साथ ही जाना, और रीज़न ये है कि अगर मैं चली जाऊँ, है ना, मतलब कि मैं यहाँ रह जाऊँ और ये चले जाएँ, फिर मेरे पेरेंट्स जाएंगे तो वो दुनिया भर का लेके जाएंगे, है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि वो सारा ये सब तीम झाम करे, क्योंकि मैं पीछे से मना करूँगी लेकिन वो मानेंगे नहीं, फिर भी वो सारा करके जाएंगे कि बेटी के घर जा रहे हैं। तो इसलिए मैं इनको रोकी हूँ, और मुझे कतई नहीं अच्छा लगता है कि मेरे हस्बैंड को तुम लोग इतना सुनाओ। हाँ वो मैंने उनसे कहा है, क्योंकि मुझे 3-4 दिन रुकना है और उसके बाद चले जाना है। तो नास पीटी बग्गी, सुन मेरी बात को, अभी 2-4-5-6 दिन पहले तूने एक हफ्ता सबके मतलब जीना हराम कर दिया, सबका तूने खून पी लिया। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे घर जाना है। एक दिन तो तूने रोने धोने वाला इमोजी भी किया था कि मुझे पापा की बहुत याद आ रही है और अब मैं किसी का नहीं सुनूंगी, मैं स्वार्थी बन जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, मेरे पापा की कॉल आती है तो फलना ढिमका। तो लोगों ने भाई कहा कि तुझे रोका किसने है? मतलब विगत 1 दिनों में इसने पापा के नाम का, मायके के नाम का इतना टाइटल डाल डाल के ना, तो लोगों को लगा कि भाई वो बेचारी बेबस है, ये जाने नहीं दे रहे हैं। परेतिन को भी लोगों ने धोया था बहुत अच्छे से कि क्या तू इंडिपेंडेंट का नारा लगाती है, जो तू बिना अपनी भाभी के नहीं जा सकती है। परेतिन ने भी एक कहानी डाली कि हाँ ठीक है और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले भी जा सकती हूँ, मम्मी के साथ जा सकती हूँ। और उसके बाद फिर वही नाटक नौटंकी हुआ कि मम्मी के साथ ना जाए के भाई साहब भाभी जी गई। तो पहले तुम लोग खुद ऐसे दिखाओ कि तुम मजबूर हो, लाचार हो, तुम्हारा पति तुम्हें ले नहीं जा रहा है, क्योंकि दीदी का बर्थडे भी सेलिब्रेट कराना वो कंटेंट भी ज़रूरी है, हियरिंग पे जाना वो कंटेंट भी ज़रूरी है, और उसके बाद जो तुम पति लेके गई हो तो लोग तो तुम्हारे लिए सोच रहे हैं नासपीटी कि इतना सब कुछ वहाँ नाटक नौटंकी करते करते, रोल निभाते निभाते, नौटंकी ड्रामा बॉन्ड वाला तुम थक गई होगी है, तो तुम कम से कम रिलैक्स होके, चिल होके, बिना पति के कुछ टाइम अपने हस्बैंड वाइफ, मतलब हस्बैंड वाइफ तो हरदम रहेंगे ज़िंदगी भर, तुम अपनी माँ के साथ, अपने पापा के साथ, अपने भाइयों के साथ बिता लो, अपनी चाची ताया ताई जिनके साथ भी रहना चाहते हो उनके साथ बिता लो। तुम्हारा ही रोना धोना देख के, तुम्हारा ही वो ऐसा फूला हुआ रोना धोना वाला मुंह देख के लोगों ने बोला कि भाई इसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और जानबूझ के लोग उसको जाने नहीं दे रहे हैं। परेतिन तक को लोगों ने गरियाया, और आज नासपीटी तो यहाँ पर त्रिया चरित्र खेल रही। भाई साहब ये कैसा है? पहले तुम लोग पहले रोना रो कि मजबूर हो, लाचार हो,
किसी ने बोला था कि तुम भी इंडिपेंडेंट हो, कैब करके चली जाओ। ये सारा सिचुएशन तुमने ही क्रिएट किया था। और लोगों को तुम्हारे थोपड़े से लगता है ना कि तुम बहुत मजबूर हो, तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, तुम जाना चाहती हो अपने पति के साथ अकेले टाइम बिताना, तो पूरे टाइम बिताती रहती हो ऊपर नीचे। भाई ननद रानी तो ऊपर है, तो पति के साथ बिताती हो, तो अगर बिना कुछ दिन पति के रह लोगी तुम्हारा कुछ घट जाएगा। यही मम्मा पापा के साथ तुम 20-25 साल रही हो, लेकिन अब तुम्हें पति चाहिए। जब ये पति वाला प्रवचन बाहर निकलते हुए दे रही थी तो इसकी मम्मी भी साइड में निकली थी। मम्मी जी का मत्था ऐसे था, है ना। मतलब यार इनको शर्म नहीं आती, इस चीज़ पे इतना डिबेट मम्मी पापा के सामने कैसे कर लेती हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अजीब लग रही है। भले तुम ब्लॉगर हो, पर ये तुम कैसे बोल सकती हो कि आप प्लीज़ मेरे को ऐसे मत बोला करो, मेरे पति को भी ऐसे मत बोला करो। और उनको कितना सुना दिया, मैं उनके साथ जाना चाह रही थी और इसीलिए मैंने रोक के रखा है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पापा जाएँ या फिर मेरे भाई छोड़ने जाएँ, और अगर साथ में नहीं जाना होता तो फलना ढिमका। ना स्पीटी, ये हरकतें तू करना बंद कर दे। तू अपने पति को अपनी पूंछ बना ले। हमारा सबका कत्ता ही कुछ नहीं जाता है, लेकिन वहाँ पे त्रिया चरित्र करके दीनहीन मत बना कर कि भाई तेरे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। वो जो तुम्हारे आंखों में मच्छर पड़ जाते हैं, कभी लौकी कद्दू जैसा मुंह लटक जाता है, तो लोगों को दया आ जाती है कि इस बंदर और मदारी के खेल में तुम बेचारी पिस रही हो। लेकिन अब जनता जनार्दन इनके ऊपर दया करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके नाटक नौटंकी ड्रामा ज़रूर बढ़ गए हैं। और बहन फिर से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ऑडियंस का जो मन होगा वो बोलेगी, तुम ऑडियंस को रोक नहीं सकती, क्योंकि ऑडियंस को पूरा अधिकार है अपनी राय रखने का, प्रतिक्रिया देने का। क्योंकि तुम्हारी वीडियो देखते हैं, उनके ऐड भी चलते हैं, उसी की वजह से तुम्हारे डॉलर बनते हैं। तो लग रहा है कि तुम्हें जो व्यूज़ आ रहे हैं रास नहीं आ रहे हैं। जैसे अच्छा हाँ, आप लोगों में से कुछ लोगों ने बहुत कड़क की बात करी है और बहुत फतेह की बात करी। वो बातें करना बेहद ज़रूरी है। आ जाते हैं उन बातों पे। पीपू कुछ करता नहीं, 2 दिन बाद तुम्हें दोबारा लेने आ सकता था। पीपू इज़ अ गुड ड्राइवर। किसी ने मज़े ले लिए कि भाई पीपू ऐसा कौन सा नौकरी चाकरी पे जाता है कि दोबारा नहीं आ सकता था। तो बग्गी कहेगी मेरे पति का डीजल ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि डीजल गाड़ी है ना। हाँ, ओह माय गॉड। वैसे आधा आधा दूरी का भी कर सकते थे। पापा एक बार तुमको आधा दूरी छोड़ने गए थे, फिर तुम्हारे पति आए थे लेने। तो अगर तुम चाहती थी कि तुम्हारे पापा जी का रुपया पैसा ज़्यादा ना खर्च हुए, या फिर वो चाहते, देखो हर कोई होता है ना कि वो बेटी के घर जाता है तो इनके जैसे बैलड़ों के जैसे खाली हाथ नहीं जाता है। जैसे ये परेतिन के मायके से जब जाते थे कबो अंकुश के घर तो चले जाते थे, कैसे हम सब ने देखा है। अब आते हैं, किसी ने बहुत सही बात लिखी जो कि मैं भी एग्री करती हूँ, और हो सकता है कि आप भी एग्री करें। इसकी हरकतें बड़ी जैसी हो गई हैं, बड़ी ननद जैसी, समझे आप लोग हैं। अब इसके थंबनेल की पिक ही देख लो। ज्ञान आजकल इसने देना शुरू कर दिया है। अब ये ज्ञान देगी जनता को, हैं। बग्गी, माई ऑनेस्ट ओपिनियन इज यहाँ पे बग्गा के बारे में जो लिखा है इन्होंने, वैसे ये सारा चीज़ सब लोग बहुत पहले बोल चुके हैं कि जैसे तुम हो वैसे अवतार में, और वो ब्लॉगिंग करो, ये सब हरकतें करके तुम्हें कतई कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, हेट ज़रूर मिलेगी। देखो आपका काम है कंटेंट बनाना, जनता का काम है उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना। तुम कोई नहीं हो सकती हो कि तुम ये ना करो, तुम वो ना करो, ऐसे कमेंट ना करो, वैसे कमेंट ना करो। जनता को जो लगेगा, अब तुमने इतना बड़ा ज्ञान दे दिया, इतनी बड़ी ज्ञान की पुजारन देवी बन गई। अब यहाँ पे और तुम्हें भर भर के ज्ञान मिल रहा है, और ना जाने कितना तुमने डिलीट करना पड़ा हो, क्योंकि कुछ लोगों ने तो एकदम पागल होके दिया होगा ज्ञान, है ना। समझ रही हो। चलो, हे भगवान, क्या आंसर दिया है इसने अपने नल्ले पति को रोकने का। अब भगवान ही मालिक है इसका। बेशरम है यार, शर्म नहीं है, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। ये भी मतलब हद होती है, हर एक चीज़ की हद होती है। इन लोगों ने तो हदें पार कर दी हैं। सामान ले ही आते हैं कुछ ना कुछ, तुम दोनों भी तो ले जाओगे यहाँ तक। यहाँ हो डिग्गी भर के ले जाओगे, या 2 या 3 दिन का। समझ नहीं आता किसको उल्लू बना रही हो। तुम्हारा ससुराल इतना दूर नहीं है, हमेशा हस्बैंड साथ आएगा और साथ ही में जाएगा, ये मुमकिन नहीं हो सकता। पर तुम्हारा हस्बैंड फ्री रहता है, इसलिए स्टेपनी बना रखा हुआ है। तुम कैब बुक करके भी अकेले आ सकती हो, इंडिपेंडेंट बनो अपनी ननद की तरह। नहीं जी, आप पति के साथ ही आएंगी, पति के साथ जाएंगी, ब्लॉगिंग करेंगी। थोड़ा घूमने उमने गई थी ना, पठानकोट ये वो, और वहाँ से सब्जी वब्जी भी बग्गा पैक करा के लाया था ताकि सासू अम्मा को ज़्यादा बनाना पड़े। और फिर इन लोगों ने रास्ते में राजमा चावल भी खाए थे। भाई साथ इनको चरा भी रहा था खेतों में। चल ले चल ले काला पहना भी है। अरे दैया भैंस से कंपेयर कर रहा था का भैया।
मत कर ऐसा, नहीं लोगों को मौका मिल जाएगा और लोग ट्रोल करेंगे तेरी बहनिया का हरकतें ऐसी हैं, जनता को सिखाएंगे कि जनता को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ए पगलिया, क्या होता है ज़्यादातर आजकल के लड़के ससुराल में ज़्यादा नहीं रहते क्योंकि उनको संकोच होता है। मेरे रहने से ससुराल वालों के ऊपर एक्स्ट्रा काम बढ़ेगा। और होता भी ऐसा ही है, अच्छे परिवार के जमाई का ज़ोरदार स्वागत होता है जैसे आपके पेरेंट्स करते हैं। दूसरा लड़के को ऑफिस या अपने काम पर भी जाना होता है। अब सबका काम किचन गार्डनिंग से तो नहीं चल जाता। लड़के की माँ भी ससुराल में रुकने से मना करती है। ज़्यादा ससुराल में रहने से इज्जत घट जाती है आपके यहाँ पर इसमें कोई बात नहीं, आम लोगों की समझ है और इसलिए नादान लोग तुम्हें कमेंट करते हैं। सही बात है, काहे जाने कि तुम किस टाइप की औरत हो और तुमको कमेंट करने से इस प्रकार का इतना ज़्यादा बुरा लगेगा। जनता की कमेंट जनता अपने हिसाब से करेगी, ना कि तुम्हारे हिसाब से। मुझे अच्छा लगता है, हैं? वाह जी वाह, यहाँ पर एक भक्त भी आ गया कि बग्गा जब दोनों अपनी फैमिलीज को टाइम देता है अच्छा लगता है। पर भाई हर कोई ऐसा टाइम नहीं दे सकता जैसे बग्गा देता है, सिंपल सी बात है। इन्होंने जो कहा और बहुत सारे लोगों ने भी कहा है कि तुम्हारे पति को तुम्हारे ससुराल में रिस्पेक्ट मिल रही है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे ही करती रही तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आने वाले टाइम में ये इज्जत ख़त्म हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। और जब तुम्हारी भाभियाँ हो जाएंगी तो भी बेशर्मों की तरह तुम लोग यहीं पड़े रहोगे, क्योंकि दो दो भाई आज नहीं तो कल भाभियाँ आएंगी। भाई लोगों ने भर भर के यहाँ पर लिखा है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करे हैं और ये भी बोला है कि तुम अब बहुत बदतमीज़ी कर रही हो, हमारी मर्ज़ी, हमको जो बोलना है बोलेंगे, तुम्हारा काम वीडियो बनाना है, हमारा काम उस पर कमेंट करना है, रिएक्ट करना है। लोगों ने भर भर के किया है। हर किसी के मम्मी पापा कुछ ना कुछ डाल ही देते हैं। क्या तुम अपनी डिग्गी में कुछ लेके नहीं जाओगी? भले ना दिखाओ पर तुम लेके तो जाओगी, हैं? वाह जी वाह। तो लोगों ने भर भर के लिखा है, उम्मीद करते हैं इस बग्गी को समझ में आ गया होगा। आप भी परेतिन को खुश गिफ्ट दिया करो, हैं? उसका ही सब कुछ लेती रहती हो। ओह माय गॉड, परेतिन की भक्तन आ गई, क्योंकि बोला था ना कि मैं कभी कुछ भी जाती हूँ ऊपर तो परेतिन कहती तुम ये ट्राई कर लो, या तो मैं ट्राई करना ही मना कर दूँ, क्योंकि जैसे मैं ट्राई करती हूँ वो कहती तेरे पे जच रहा है ले ले, तेरे पे अच्छा लग रहा है ले ले। वैसे परेतिन वही चीज़ तुम्हें ट्राई करने को देती है, पागल, जो उसको पसंद नहीं होता या काफ़ी दिनों से पड़ा है, जो यूज़ नहीं करती, कहती है अच्छा ट्राई कर लिया, अब तेरे ऊपर बड़ा अच्छा लग रहा है, चाहे बिल्कुल भी अच्छा ना लगे, बेवकूफ़ लड़की। लेकिन का ही है, तो अब कहीं है कि हम कुछ ज़रूर देंगे। अब देखो क्या ही बोल सकते हैं, बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं कि किसी के कमेंट पे ध्यान ना दो। तो इन्होंने सही सजेशन दिया है, जनता को जो मन होगा वो तो कमेंट करेगी। तुम क्यों कमेंट पे ध्यान दे रही? तुम्हारा काम है कंटेंट बनाना, तुम क्रिएटर हो, जनता का काम है कमेंट करना, तुम्हें जज करना। अब तुम सोशल मीडिया पे हो तो तुम्हें कमेंट तो मिलेंगे। बाकी तुम्हारा पति बेशरम बनना चाहता है, तुम्हारे साथ हरदम पूछ बनना चाहता है, तुम बनाओ, पर तुम अगर सोचो कि जनता अपनी राय ना दे तो ऐसा हो नहीं सकता, पागल लड़की। खैर चलिए, स्क्रिप्ट किसी और की है और आंचल तो सिर्फ और सिर्फ ना मोहरा है, मोहरा। आज ये स्क्रिप्ट मिली है इसलिए आज ये स्क्रिप्ट लेके आ गई ड्रामेबाज। तो भैया जितने कमेंट हैं सब में मोस्टली यही लिखा है कि अपना अपना, कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस भी शेयर करा है, कुछ लोगों ने इनका साथ भी दिया, कुछ लोगों ने सही सलाह दी कि इन चीज़ों पे तुमको गौर नहीं करना चाहिए, और कुछ लोगों ने जम के सुना दिया कि भाई तू हमें रोक नहीं सकती बोलने से, हमें कमेंट जो करना है हम वही करेंगे जो हमें फील होता है, क्योंकि हम तुम्हें देखते हैं, अपना डेटा खर्च करते हैं। तो यार फेयर इनफ भाई, जो जिसको लगेगा वही बोलेगा। बाकी आप सबका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बग्गा की ये स्क्रिप्ट कैसे लगी है?